बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों पर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा क्रांतिकारी नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मेडिकल कॉलेज में भी देहदान के रूप में एक चिकित्सक तथा उसके परिवार ने नई क्रांति लिख दी। मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अंशुल जैन ने अपनी मां सरोज जैन के निधन के बाद उनकी देह मेडिकल कॉलेज को दान कर दी। डॉक्टर जैन के इस क्रांतिकारी कदम की सर्वत्र सराहना की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने डॉक्टर जैन के इस कदम के बाद उसकी सराहना करते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में इसे एक नई क्रांति का जन्म बताया। दरअसल डॉक्टर अंशुल जैन की मां सरोज जैन का कल हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया था। अंशुल जैन तथा उनके परिवार के लोगों के अनुसार उनकी मां की इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनकी देह को दान कर दिया जाए। मां की मृत्यु के बाद शोकाकुल परिवार ने 1 मिनट की देरी नहीं की और तत्काल अपनी मां के पार्थिव शरीर को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, जहां प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने डॉक्टर अंशुल जैन की मां के पार्थिव शरीर को रिसीव किया। इस अवसर पर मौजूद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि यह एक नई क्रांति है और डॉक्टर जैन व उनके परिवार के इस कदम से चिकित्सकों को आगे शोध करने की दिशा में नए सोपान मिलेंगे, जिसका लाभ आने वाले समय में आम जनता को इलाज के रूप में मिलेगा। प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह ने डॉक्टर अंशुल जैन तथा उनके परिवार के इस कदम की मुक्त कंठ से सराहना की। वहीं एनाटॉमी डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मंजुला सिंह ने डॉक्टर जैन तथा उनके परिवार के सभी लोगों को प्रेरणा लेने की अपील करते हुए देहदान के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान किया। झांसी से मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। किसका श्रमदान किया गया मेडिकल कॉलेज में? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दान देहदान है, आहार दान, ज्ञान दान, और इन सबसे भी बड़ा क्योंकि ये निरंतर लोगों को शिक्षा के कार्य में आगे बढ़ाता है। कैसे देह के ऊपर अध्ययन हो, कैसे आगे चिकित्सा विज्ञान में लोगों को पढ़ने में सुविधा हो, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। और दान भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो स्वयं उस क्षेत्र में है और जो हर दिन अपनी माँ को नए स्वरूप में देखेगा। डॉक्टर अंशुल जैन ने आज अपनी माँ श्रीमती सरोज जैन की देह दान की। पूरा परिवार बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय कार्य है। हम सब लोग जानते हैं कि अनादिकाल में चाहे दधीची हो, चाहे और भी हमारे जो देवतुल्य लोग थे, उन्होंने अपनी देह दान की थी। और वर्तमान में आज चिकित्सा विज्ञान में जब कोरोना जैसी बीमारी महामारी आई तो एनाटॉमी के लिए देह की बहुत आवश्यकता होती है। लोग चूँकि हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति में लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं कि जब तक किसी देह को अग्नि कुंड में विसर्जित नहीं किया जाए तो मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन उन सबसे ऊपर उठकर ये निर्णय एक ऐसा निर्णय है, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर है, एक मृत्यु महोत्सव की तरह डॉक्टर अंशुल जैन उनके परिवार ने मनाया। हम समझते हैं वो मोक्षगामी हुई होंगी और ये देह हजारों डॉक्टरों को आगे चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ने के लिए सहायक होगी। ठीक, बहुत बढ़िया। तो साहब, आपके विभाग में श्रमदान करने के लिए आया है, किसका सब था और क्या पूरा मामला? ये कल हमारे मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अंशुल जैन, वो वर्तमान में डायरेक्टर भी हैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज की, उनकी माताजी श्रीमती सरोज जैन जी का कल उनका निधन हो गया था हार्ट अटैक पड़ने की वजह से 76 साल की उम्र में। तो माताजी ने पहले ही सोच रखा था कि अपने अंगों का दान करेंगे। उन्होंने निश्चित कर रखा था कि आँखों की रोशनी किसी और को लगे, आँखों का दान करेंगे। उनके जाने के बाद उनके परिवार ने अंशुल स्वयं अपने आप में बड़े लड़के हैं और उनके पिताजी ने, अंशुल के पिताजी ने यानी कि सरोज जैन जी के पति जी ने ये निर्णय किया है कि ये बॉडी है मेडिकल कॉलेज में, MLB मेडिकल कॉलेज में इसको डोनेट करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी को, जहाँ पर उनके जाने के बाद जो मेडिकल स्टूडेंट आएंगे उनसे उनकी लर्निंग होगी, टीचिंग होगी। तो ये बड़ा अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है कि जो प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज के अंदर हो, जो स्वयं हो
अपनी मदर की बॉडी वहीं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में डोनेट कर दें, ये अपने आप में एक बड़ा साइंटिफिक ब्रेन कह सकता हूँ, साइंटिफिक ब्रेन का सोच है, ये साइंटिफिक फरवर है जो अंशुल जैन ने और उनके परिवार ने डिसीजन लिया है। तो उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज में आ गया है, एनाटॉमी डिपार्टमेंट में मैंने रिसीव कर लिया है। अब इसको एम्बामिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें हम उसमें फॉर्मेलिन लगाते हैं जिससे कि उसमें कोई जैसे इन्फेक्शन वगैरह ना हो, बॉडी का ब्यूटिफिकेशन ना हो। तो ये कार्रवाई अब चल रही है और मेडिकल कॉलेज ने इसको स्वीकार किया है और मैं उनके पर इस दुखी वाले मौके पे उनके परिवार को हिम्मत बढ़ाता हूँ और इस बात के धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम लेकर मेडिकल कॉलेज में अपनी माँ के डेड बॉडी को यानी पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी को डोनेट किया है, जो आगे चिकित्सा शिक्षण में टीचिंग में बहुत काम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर संजुला सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी। आज हमारे यहाँ डॉक्टर अंशुल जैन जो कि प्रोफेसर हैं एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के और साथ ही डायरेक्टर हैं पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज के, उनकी मदर का देहांत के बाद उन्होंने उनका शवदान किया है जो एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है और जो भी उन्होंने और उनके परिवार ने फैसला लिया है वो बहुत ही आगे शैक्षिक क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी योगदान है। इसमें समाज को क्या संदेश जाएगा? समाज को ये संदेश जाएगा कि हमें आगे अगर नए रिसर्च वर्क करने हैं और नई चीज़ें खोज करनी है तो हमें आगे आना चाहिए बॉडी डोनेशन के लिए। और साथ ही मेरी सबसे अपील और पहल है कि वो लोग चाहें तो अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हैं जिससे पढ़ाई के कार्यों में मेडिकल की शिक्षा क्षेत्रों में उसका उपयोग हो सके। 2022 में कभी ऐसी बॉडी आई दान की गई? 2022 तो एक्चुअली कोरोना के बाद का टाइम था तो उस समय बॉडी डोनेशन नहीं हो पाया, लेकिन हमारा आगे भी ये रहेगा कि लोग अपनी बॉडी डोनेट करें, अपनी इच्छा से डोनेट करें।